हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनटीआर का एग्जाम होने वाला है, जो नाइलेट ले रहा है 5 मार्च 2023 को। उसमें लास्ट मोमेंट पे क्या क्या टिप्स, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, काफी लोगों का पहली बार ऑफलाइन एग्जाम भी होगा। तो उसके लिए क्या चीजें करनी है, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे हम वीडियो में। तो सबसे पहले देखो कि कोई भी एग्जाम है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ना। ठीक है, पढ़ाई तो कर ही ली है, अब 2 दिन बचे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, जो चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसी को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, या फिर कोई टॉपिक वीक लग रहा है वो देखोगे। ठीक है, इस टाइम पे सबसे जरूरी होता है माइंडसेट अपना। डर नहीं होना चाहिए एग्जाम को लेके। ठीक है, यही सोचा करो, या तो आप एग्जाम में सिलेक्ट होगे, अगर रिजेक्ट हुए तो उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो डर नहीं होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा होना चाहिए, और अपना जो जो आता है वो अटेम्प्ट करके आना, बस ये सोचना होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी अगर सब्जेक्ट आपका नहीं किया है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने गेट के एग्जाम के बाद फर्स्ट टाइम गेट दिया होगा, फिर हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे वो ना पढ़े हों, एक दो, ठीक है, कुछ पढ़ लिया हो, तो उनको भी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप जितना आता है उतना ही सही एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करके आ गए, और अब आप आपके टाइप का एग्जाम हुआ तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज तो सोचनी ही नहीं है कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ा है, जितने हथियार हैं उतने लेके जाओ, अपना करके आओ बस। ठीक है, पेपर में भी यही करना है। कोई क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्ट का आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो उसको देख के घबराना नहीं है, उसको आगे स्किप करो। ठीक है, वही इलाज है, और तो कोई इलाज है नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है फिर भी नहीं आता, उसको भी स्किप करो बस। हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि जो आता है वो बना के आ जाए, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले इसमें चांसेस भी अच्छे हैं। देखो 80 सीट्स हैं, अगर मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली वैसे कोई भी ब्रांच देख सकती है, ऐसा टेक्निकल वीडियो नहीं रहेगा। तो इसमें 3 गुना लोग सिलेक्ट करेंगे, 240 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है, काफी अच्छी सीट्स हैं अगर हम इसी के हिसाब से देखा जाए, जैसे इसी की सीट्स आती हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में 2 साल से देखे। और इसमें जो पेपर है अपना, आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 क्वेश्चन से 80 टेक्निकल प्लस 20 नॉन टेक्निकल। ठीक है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, और ये 200 मार्क्स। 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और आपके पास 150 मिनट। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 1.5 मिनट है। ठीक है, तो ठीक है ना, एज एज ऐसा नहीं है कि सेकंड्स में काम पहुंच गया है, और गेट भी नहीं है कि 3 मिनट मिल रहे हैं। तो जो मोस्टली नीलेट के एग्जाम होते हैं वो उनका लेवल ऐसा बीच का होता है ना, कि गेट से थोड़ा नीचे, है ना, और एज ए से ऊपर, है ना। अब अपने को थोड़ा टाइम देख के पता चल जाएगा ना। बहुत गेट के कॉम्प्लेक्स वाले सवाल पूछेंगे, हो सकता है कि एक आधा पूछ लें, बट वो पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई भी सवाल अगर आपको लगे कि हाँ ये तो मेरे को आता है, बट 6-7 मिनट जाएंगे, उसमें फंसना नहीं है, उसको स्किप करना है। उसको बिल्कुल, अगर टाइम बचे तो एंड में देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सवाल के चक्कर में हमारे 4-5 छोटे छोटे सवाल छूट जाएं, फिर बाद में पेपर के बाहर आके रो कि यार 120 100 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही नहीं पाया, 95 तक ही पहुंच पाया, 4 क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए इमोशंस को कंट्रोल रखना है अपने पेपर में। ठीक है, एक्साइटमेंट वाले को भी कि यार ये क्वेश्चन तो आता है मुझे, तो मैं करके रहूंगा, 6-7 मिनट का है। और एक डीमोटिवेट भी नहीं होना अगर कोई क्वेश्चन ना आए। इमोशंस को कंट्रोल रखना है, एक ढीठ पत्थर दिल बन के पेपर अटेम्प्ट करना है कि जो आता है बस वो करूंगा, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है मुझे। ठीक है, गेट से ठीक ठाक लेवल का रहेगा, जैसे गेट के 1 मार्क्स तक के लेवल क्वेश्चन मिलेगा आपको मैक्सिमम। एईजी वाला भी नहीं रहेगा हर क्वेश्चन की, बस देखते ही एक स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है, बस देखते टिक मारना है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, बट सारे नहीं होंगे। सेकंड्स वाले क्वेश्चन कम मिलेंगे। ठीक है, इसलिए बीच का ही मान के चलो, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि काफी एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कट ऑफ। देखो कट ऑफ ऐसी चीज है कि कोई नंबर लेके जाओगे ना अपने दिमाग में पेपर में, तो वो दुखी होगे। क्योंकि जो नंबर लेके जाओगे, कि मान लो ज्यादा लेके चले गए, 200 मार्क्स का तुम लेके चले गए माइंड में कि यार 160 कट ऑफ जाएगी, फिर वहां हो सके कि पेपर ही बहुत मुश्किल आ जाए। ठीक है, और कट ऑफ ही 130 जाए एक्चुअल में। ठीक है, तो तुम तो वही सोच के परेशान हो जाओगे कि यार 160 नंबर तो मुझे चाहिए, और अटेम्प्ट मेरा 80 का ही उतना है, तो मेरा अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नंबर लेके मत जाओ, एक ओपन माइंड से जाओ। क्योंकि कट ऑफ कैसा है, देखो नाइलेट का जो 2022 में साइंटिफिक असिस्टेंट एक एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ आई थिंक कट ऑफ गई थी 94, 120 में से। ठीक है, उसी दिन अपना साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ था, उसके इंटरव्यू के लिए कट ऑफ गई थी 89.5, 120 में से।
ठीक है। अब उसके बाद ये दिसंबर 2022 की बात है ना। अब अप्रैल में एक और साइंटिस्ट भी कर एग्जाम हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब अगर मैंने एग्जाम दिया था, अगर मैं भी अपना वही एक नंबर लेके चला जाऊं कि भाई अपना 90 नंबर कट ऑफ गई है, तो 90 तो मुझे चाहिए ही चाहिए इस पेपर में। ठीक है, बट वो पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। उसमें कट ऑफ आई थिंक 79.5, इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतनी गई थी शायद। तो 10 नंबर चले कम हो गए। और इसमें जैसे मेरे 93 आए थे, अब पेपर थोड़ा मुश्किल था, इसमें तो शायद मेरे 80 के आसपास ही आए हैं। ठीक है। अगर मैं वही सोच के जाऊं कि यार मेरे तो इसमें इतने बनेंगे ही 90, और फिर जो बनने वाले हैं वो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ तो मुश्किल है पेपर से पहले डिसाइड करना। ठीक है, बट और प्लस इसमें सीट्स भी ज्यादा है। ठीक है, कट ऑफ की बात हो गई। और इसके अलावा देखो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है तो मैंने बताया ही है, हाउ टू अटेम्प्ट। ठीक है, पेपर कोई भी पेपर हो, हमेशा राउंड मेथड यूज करो। है ना, ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, पहला करेंगे तो ही दूसरा करेंगे, नहीं। पहला क्वेश्चन अगर कर लिया, पहला मतलब शुरू किया, पहला नहीं आता है छोड़ दो, दूसरा नहीं आता है छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन लंबा लग रहा है छोड़ दो। जो क्वेश्चन अपने को लग रहा है सबसे पहले इजी है, कि भाई इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, इजी प्लस लेस टाइम, इजी प्लस लेस टाइम टेकिंग, हम पहले उसको टारगेट करें कि निपटाएं। अपने दिमाग पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, है ना। दिमाग को हमें ट्रेन करना है कि मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए पहले ही मुश्किल क्वेश्चन पकड़ा देंगे, दिमाग तो बोलेगा कि मैं क्या करूं। है ना, पहले हम उसको ये समझाएंगे कि इजी इजी वाले कर लेते हैं, कि यही क्वेश्चन है और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन करते जाएंगे करते जाएंगे। तो जब हमारे इजी क्वेश्चन हो गए, हमारा फ्लो बन जाएगा, यानी एक लेवल बन जाएगा ना कि इस लेवल तक के क्वेश्चन मैं कर ही सकता हूँ। उसके बाद हम थोड़े जाएंगे जो इजी और थोड़े से लेंथी होंगे, वो कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नहीं आते हम पहले 2 राउंड में स्किप कर रहे थे, जब आप बाद में देखोगे तो हो सकता है जो नहीं आते थे वो भी आपको आने लग जाए, क्योंकि आपका वो फ्लो बन चुका है पेपर अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, और टिक करते रहना जो भी है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है घबराना नहीं है, आगे सीधा। 4 क्वेश्चन एक साथ नहीं आते, स्किप, सीधा आगे। ठीक है, इसके अलावा देखो सबसे पहली बात, ये ऑफलाइन एग्जाम है, काफी लोगों का हो सकता है कि पहला एक्सपीरियंस हो। ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें आपको ओएमआर भरना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे एक जरूरी बात है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि भाई जिसकी कैलकुलेशन मैन्युअली पॉसिबल ना हो, जैसे कि ईडीसी में आता है ना क्वेश्चन, ये अपना जंक्शन वोल्टेज कैलकुलेट करने का, वीजे का कुछ फॉर्मूला होता है मुझे, KTLN NAND ये होता ना। हाँ ये होता ना। अब ये NA दिया है, ND दिया है, NI दिया है, KT दिया है, कैसे कर लोगे सवाल में, ये तो कर ही नहीं सकते ना। तो ध्यान रखो, दिमाग में रखो कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और जब क्वेश्चन पढ़ के देख के पता चल जाए कि ऐसा ऐसा है, तो उसको तो पहली बार में स्किप करो, हम इतना भी फॉर्मूले में क्यों पुट करें। ठीक है, तो बाद में देखो कि अगर लोग तो चलो होगा ही नहीं, कोई और मुश्किल कैलकुलेशन है चलो फिर भी वो हो जाएगी, लोग वगैरह तो बहुत मुश्किल है। तो एक ये चीज दिमाग में रखनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आए तो समझ जाओ कि भाई ये तो छोड़ने वाला है अभी, बाद में एंड में देखेंगे। ठीक है, किसी से नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात ये है, OMR शीट आएगी ना आपको, OMR। अच्छा, OMR शीट से पहले, चलो OMR शीट डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक डिस्कस करेंगे कि आपको पेंसिल वगैरह लेके जानी है। ठीक है, वो भी मैं रीजन बताता हूँ। OMR शीट बिल्कुल एंड में मत नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं 10 से 15 मिनट में भर देंगे, हो सकता है कि फिर लास्ट मोमेंट पे हम जल्दबाजी करें और एक गोला इधर उधर हो जाए। ठीक है, वो भी ध्यान से भरनी है बहुत। और प्लस ये भी है कि जब भी आपके घड़ी तो होगी होगी उसमें रूम में, कई बार क्या होता है कि घड़ी मान लो 2-3 मिनट पीछे है। ठीक है, जैसे अभी मैं ESC में प्री का एग्जाम दिया था, तो
उसमें घड़ी आई थिंक 3-4 मिनट पीछे थी। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तब तो हम ध्यान देते नहीं है, जब खत्म होने वाला होता है तब हम सोचते हैं कि अभी तो यार पड़े हैं, 15 मिनट पड़े हैं, बट एक्चुअली में वो 3-4 मिनट आगे पीछे है, तो एक्चुअल में तो 12-10-11 मिनट ही पड़े हैं ना। तो वो चीज भी है, हो सकता है कि तब दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ओएमआर शीट ट्राई करो कि यार बीच में कहीं भर लो, एक टाइम सेट कर लो। जैसे मैं 2 घंटे के पेपर में मैं सोच लेता हूँ कि मैं 1.25 घंटे बाद भर दूंगा। तो वैसे जैसे ये कि 150 मिनट का है पेपर है ना, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा रख लो, मोर देन हाफ। ठीक है, जैसे कि 100 मिनट, 1.5 घंटा, 90 मिनट, ऐसा कुछ मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपको सूट लगे कि मैं इतने टाइम तक जितने क्वेश्चंस हुए उसमें भर दूंगा। ठीक है, साथ साथ भरने की में भी एक प्रॉब्लम यह है कि जब आपको आंसर वेरीफाई हो जाए, ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, है ना, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कर लिया, तुरंत भरेंगे तो हो सकता है कुछ उसमें कुछ गलती कर दियो। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम बाद में जब भरते हुए एक थोड़ा क्वेश्चन को एक बार कैलकुलेशन वगैरह को थोड़ा एक सेकंड्स में एक रिव्यू ले लें कि हाँ सही किया ना मैंने, फिर भर दो आराम आराम से। एक वो उसमें फायदा हो सकता है कि अगर आप एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ मिस्टेक दिख जाए। ठीक है, तो वो चीज कर लेना, कोई एक टाइम रख लेना फिक्स अपने दिमाग में कि मैं इतने टाइम में भर दूंगा गोले जितना होगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि पेंसिल की बात इसलिए क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर भी लेके जाना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए। ई क्या स्पेलिंग होते हैं इरेजर, इरेजर की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, जो भी है। ठीक है, इरेजर लेके जाना। इससे क्या होता है, देखो पेपर जो आता है, ठीक है, ऐसा शीट रहेगी। जब आप पेन से करोगे ना, तो एक तो पेन मिटेगा नहीं। ठीक है, पेन से बहुत गंदा दिखेगा क्वेश्चन। अब कोई भी एक सवाल है, मान लो कुछ ना, ये एक फॉर एग्जांपल एक सवाल दे रहा हूँ कि कुछ सीरीज का सवाल आता है कि ए बी डैश डैश बी सी डैश डैश, ये कुछ आया हुआ था। अब ऑप्शंस आते हैं कि ए बी कुछ ना कुछ रहेंगे अल्फाबेट्स की, कौन से भरें कि एक सीरीज सी बन जाए। अब इस चीज को आप कहीं ना कहीं लिखोगे दोबारा, क्योंकि 4 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, पहले इसको ये हम लिख लिख के देखने, हो सकता है कि आपको लिख के देखना पड़ जाए कि यहाँ फिल करना पड़े, फिर देखे कि हाँ ये कुछ बन रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन फिल करना पड़े, हाँ कुछ बन रहा है, तीसरा। तो इससे अच्छा अगर मैं पेंसिल ले जाऊं, मैं तुरंत लिख लूं ए बी ऐसा, फिर उसको मैं रब कर दूं, तो उसमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, और पेन से बहुत गंदा हो जाता है चीजें, है ना, होच पोच सा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा पेंसिल से। और एक तो पेन डार्क रहेगा ज्यादा, पेंसिल थोड़ी सी लाइट रहेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मिट भी जाएगा। ठीक है, और कोशिश करो कि जो अपना कैलकुलेशन है, अगर छोटी सी कैलकुलेशन है वो हम क्वेश्चन के साथ में कर लें। और जो लास्ट के 2 पेज रहेंगे, रफ पेज, 2 या 3 कुछ भी रहते हैं, तो बार बार फोल्ड करना कि क्वेश्चन देख रहे हैं फिर उधर कैलकुलेशन कर रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ लेंथी कैलकुलेशन होगी थोड़ी, एक टेबल वगैरह बनाना होगा अगर, कि जैसे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं एक साथ, मिक्स इन्फॉर्मेशन वाले ना, कि वो सिटिंग प्लान दे देते हैं, फिर 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को हम फिर भी एक अच्छे स्पेस में करना पड़ेगा सॉल्व। बट जो छोटी छोटी कैलकुलेशन हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन के बाजू में हो जाए, और जितना पेंसिल से करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा तो बस ओएमआर शीट का चेक कर लेना, और पेन जो है 2 लिखे हुए आई थिंक, एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हो, ब्लू और ब्लैक दोनों ही ले जाना। उसमें एज सच ओएमआर का तो मेंशन नहीं किया हुआ, बट ये दोनों पेन लिखा हुआ है कि ले जाना। ठीक है, दोनों ले जाना, जो जिससे जो बोलेंगे फिल कर देना। ठीक है, तो बस यही है। ऑफलाइन एग्जाम है तो काफी लोगों का पहला होगा, तो बस ये चीज ध्यान रखना कि टाइम लगेगा ओएमआर में। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 10 से 15 मिनट, उसके भी मान के चलो। ठीक है, 150 मिनट नहीं होंगे, 15 मिनट कम ही मान के चलो, 20 मिनट, 130 ही मिनट है। और ये चीज ध्यान रखो, राउंड मेथड तो भाई हर एग्जाम में। ठीक है, डरना तो है ही नहीं किसी क्वेश्चन से, जितना आता है लिमिटेड आता है, लिमिटेड चीजें आने में भी पेपर क्लियर हो जाएगा अगर हम वही चीजें सही से अटेम्प्ट कर दें, एक अच्छी स्पीड और अच्छी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, कोई सब्जेक्ट नहीं आता तब भी हमारा चांस बनेगा। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, वीडियोज कुछ सीखो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।